हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? तो जनता की चित्तवृत्ति किससे जुड़ी होती है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रामकुमार वर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त और आचार्य रामचंद्र जी। तो जनता की चित्तवृत्ति किससे जुड़ी होती है? राम जी से। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जनता की चित्तवृत्ति किससे जुड़ी होती है? रामचंद्र जी से। तो जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र जी ने जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास बोला है। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? इनकी जो हमारा जो साहित्य लिखा गया है उसमें हिंदी साहित्य की जो भूमिका के लेखक इसमें कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र, ये नरेंद्र गलत लिखा गया है, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र जी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारों बार लिखी गई है, कभी किसी ने। तो कैसे याद करेंगे? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है? रिप्ती काव्य की भूमिका लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो 1929 के अंदर लिखा गया। आगे क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? कि जो हिंदी साहित्य की जो लेखन की जो परंपरा थी उसका सूत्रपात सबसे पहले किसने किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसादे तासी ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गारसादे तासी ने। कब किया था? 1839 के अंदर। और इनकी रचना का नाम क्या था? इस्तवा दे ला लिटरेचर एन दुई ए हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। शिव सिंह सेंगर की रचना क्या है? शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज, जिसने जो भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास था जो इतिहास लेखन परंपरा में वो था शिव सिंह सेंगर का। इनकी रचना शिव सिंह सरोज है, जिसकी जो 1883 के अंदर लिखी गई थी। इन्होंने दूसरा प्रयास किया था। इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। इनके पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, रसमीमांसा और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो रामचंद्र जी ने इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत लिखा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही आंसर है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है, असत्य कथन का चयन कीजिए। जो 4 कथन दिए गए इसमें से जो कथन सही नहीं है उसका हमको चयन करना है। तो पहला, शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा, गारसादे तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? कि शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में लिखा गया था, ये सही है। गारसादे तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, जिनकी रचना इस्तवा द लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण मिलता है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र का कौन सा है? डॉक्टर नगेंद्र की है रिप्ती काव्य की भूमिका। अगला है, अशुद्ध छाटिए। इसमें अपने को अशुद्ध छाटना है जो इसमें से सही नहीं है। हिंदी भाषा और साहित्य किसका है? मोतीलाल मेनारिया का।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सरोज की शिव सिंह सेंगर। तो इसमें जो गलत है उसको छाटना। तो हिंदी भाषा और साहित्य किसने लिखा था? मोतीलाल वेनारिया ने लिखा था। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने। और ये तीसरा जो जॉर्ज ग्रियर्सन दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 के अंदर, जो 1889 में प्रकाशित हुआ था इनका। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर जो 1883 के अंदर लिखी गई थी। जो भारतीय विद्वान थे, इन्होंने हिंदी साहित्य लिखने का दूसरा प्रयास किया था। भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास था ये। अगला है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? यानी कि जो हिंदी साहित्य लिखा गया था उसमें जो इतिहास ग्रंथ थे उसमें सबसे पहले रचना का काल क्या है? 1883, 1750, 1839 और 1929। तो इसका रचना काल कौन सा है? 1839, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गार्सा दे तासी के द्वारा। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो सर्वप्रथम कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और फ्रेंच। तो सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा गया था? जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? गार्सा दे तासी ने। कब लिखा था? 1839 ईस्वी में, जो फ्रेंच भाषा में इस्तेमाल दैला लिटरेचर हिंदुस्तानी के नाम से लिखा गया था। अगला है उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। कि उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। तो किस में मिलता है? मिश्र बंधु विनोद में, शिव सिंह सरोज में, हिंदी साहित्य के अतीत में, हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो किस में मिलता है? शिव सिंह सरोज में तो 1000 है और इसमें तो 1000 कवियों का वर्णन मिलता है। और मिश्र बंधु विनोद में मिलता है 5000 कवियों का। इसमें टोटल कितने कवि थे? 4591 कवि थे। तो लगभग कितने? 5000 कवियों का विवरण मिलता है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना जिसमें 1000 कवियों का वर्णन मिलता है। हिंदी साहित्य का अतीत है जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी साहित्य का इतिहास है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। प्रथम वीर काव्य के रचयिता कौन थे? प्रथम जो वीर काव्य लिखा था वो किसने लिखा था? तो रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा, आचार्य चतुरसेन के द्वारा, टिक्कम सिंह तोमर के द्वारा और रामविलास शर्मा के द्वारा। तो किसने लिखा था ये? टिक्कम सिंह तोमर के द्वारा प्रथम वीर काव्य की रचना की गई थी। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है उसके लेखक कौन है? विजेंद्र है, नलिन विलोचन शर्मा है, नामवर सिंह है, आचार्य रामचंद्र जी हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा था? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। इसमें से वो बताना है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखा है, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास भी लिखा है। लेकिन जो रीति काव्य की भूमिका है ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। अगला है संदेश राशक की रचयिता कौन है? संदेश राशक की रचयिता कौन है? जगनीक, अबुल फजल, अबुर रहमान और खुसरो। तो संदेश राशक के रचयिता कौन है? अबुर रहमान। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहाँ, उपदेश रसायन, महापुराण और खुमान रासो। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहाँ। उपदेश रसायन किसकी है? उपदेश रसायन रचना है जीनदत्त सूरी की। महापुराण किसकी है? महापुराण है पुष्पदंत की। और दलपत विजय की खुमान रासो दलपत विजय की है। तो अपभ्रंश धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहाँ।
राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? पुष्पदंत को मानते हैं, सरप्पा को मानते हैं, शालिभद्र सूरी को मानते हैं या मुंज कवि को मानते हैं? तो राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? सरप्पा को। पुष्पदंत को कौन मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि? पुष्पदंत को मानते हैं शिव सिंह सेंगर। और शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है? वह कौन से लेखक जिसने शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? मुनिजिनविजय, हेमचंद्र, राजशेखर और पाणिनि। तो शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने करी थी? हेमचंद्र ने। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? हेमचंद्र, राम सिंह, शिव सिंह। तो पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की है। धनपाल की कौन सी है? धनपाल की है भविष्यत कहा। हेमचंद्र की है शब्दानुशासन। और शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज है ही। आगे है 84 सिद्धों में से नहीं है, जो नहीं है वो हमको बताना है। स्वयंभू, लोईपा, सरहप्पा, कोनपा। तो 84 सिद्धों में जो नहीं थे वो कौन है? स्वयंभू नहीं है। लोईपा, सरहप्पा, कणप्पा ये सब 84 सिद्धों के हैं। आगे है हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? शेख नबी है, जायसी है, कासिम शाह है, उस्मान है। तो हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? शेख नबी है। अगला है नासिक के तोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, शिव सिंह या धनपाल। तो नासिक के तोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र है। इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। शिव सिंह सेंगर की है शिव सिंह सरोज। और धनपाल की है भविष्यत कहा। तो स्टूडेंट आज आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने व्याख्या की है। अगर आपको मेरी अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आती रहूँगी। ओके, थैंक यू।